स्त्री गुणाने तांति तो भवती प्रभु किमाचारम कथम चेता स्त्री गुणांत वर्तते। तीनों गुणों से अतीत हुआ आत्मा किस किस लक्षणों वाला और किस किस आचरणों वाला होता है। यानी जब परमात्मा को भजन करके नहीं है और जब तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से, तो फिर यहाँ प्रश्न कर दो साधक ने कैसे कैसे आचरण वाला होता है गुणातीत पुरुष और कैसे कैसे लक्षणों वाला होता है। तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हुए तत्वदर्शी महापुरुष क्या कहते? प्रकाशम च प्रवृत्ति मोहमेवं च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कार्य। सतोगुण का कार्य रूप प्रकाश, यानी भजन करते करते सतोगुण में पहुंच गया तो शरीर और इंद्रिया अंतःकरण तीनों में प्रकाश हुआ। सतोगुण का प्रकाश सतोगुण में स्थित हुआ प्रकाश और रजोगुण में कर्म में प्रवृत्ति देता है और तमोगुण अज्ञान से यानी तमोगुण में स्थित हुआ यानी मोह में स्थित हुआ जीवात्मा साधन करते करते न तो निवृत्ति होने में बुराई भलाई समझता है और न कर्म में प्रवृत्त होने में आकांक्षा ही करता है। तो फिर कही कि कैसे उदासीनो बदासीनो गुणातीत पुरुष के लक्षण बता रहे हैं जो महापुरुष है। यहाँ तक है यानी अपनी आत्मा में स्थित होता है जो महापुरुष उसके लक्षण बताता है। उदासीनो बदासीनो गुणयोन विचालते गुण वर्तन्ति तेव सो अवितिष्ठन्ति नैंगति। जिस प्रकार उदासीन के सिद्धर से स्थित हुआ जीवात्मा गुणों द्वारा उसको विचलित नहीं कर पाते यानी चलायमान नहीं होता है, यानी ठीक है यथार्थ में यानी अपनी आत्मा में स्थित हुआ जीवात्मा उसको गुण पर चलायमान नहीं कर सकते। अगले श्लोक में कैसे होता है? सब सुख दुखयो स्वास्थ्य सम लोष्टा सम कंचनम तुल्या प्रिया प्रियो धीरस तुल्या निंदात्मन स्तुति। सुख और दुख में समान भाव वाला है, गुणातीत है। जाते हैं गुणांत तीनों के ऊपर उठे वो सुख और दुख में समान भाव वाला है और मिट्टी और सोना पत्थर को बराबर समझता है। चाहे सोना हो चाहे मिट्टी हो चाहे पत्थर हो सबको बराबर समझता है। प्रिय और अप्रिय को समान समझता है, चाहे दुश्मन आ जाए चाहे मित्र आ जाए हमारे पास, प्रिय और अप्रिय को समान समझता है। धैर्यवान है और निंदा और स्थिति यानी सोमत और जागृत में समान स्थिति यानी एक समय बढ़िया उठे हो चाहे सो हो चाहे जग रहो चाहे भजन में बैठो कोई मत हो जाए एक समान में रहे वो समय निंदा और स्थिति में। तो फिर आगे क्या क्या मान अपमानयो समतुल्य मान अपमानयो स्तुल्य स्तुल्यो मित्रार पक्षो सर्वरम्या त्यागी गुणातीत च उच्चते। मान अपमान में एक समान है। जैसे अब हम यहाँ बैठे हमारे और कोई आवे अरे बाबा कहाँ है तो हमें कोई मतलब नहीं बगे पर कोई कछु कह जाओ मान और अपमान में समान है। मान अपमानयो स्तुल्यो और स्तुल्यो मित्रार पक्षो यानी शत्रु और मित्र को एक समान समझता है, शत्रु और मित्र को एक समान समझता है और सर्वरंभा परित्यागी संपूर्ण आरंभों का त्याग कर चुका है। वही गुणातीत पुरुष मारे जाते वही महापुरुष होते। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तो एक पंडित जी रहे और एक रहे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान। उनमें आपस ही में दोनों में वातावरण है रे कि हम बड़े। लक्ष्मी जी ने कही हम बड़े तुम थे और विष्णु भगवान ने कही तुम कैसे बड़ी हैं हम तुम थे बड़े। लक्ष्मी ने कही कि घर घर और गांव गांव में और बाजार में हम ना होंगे तो तुम कायते सामान ले आओगे कायते का सामान ले आओगे। सही बात है। तो विष्णु भगवान ने कही कि तुम्हें कैसे पता पड़े हम बड़े कि तुम बड़े, ऐसा चलो तुम परीक्षा कर लो। ठीक सो साहब विष्णु भगवान ने सन्यासी को भेष बनाए लो और माते चले गए। सो सा एक गांव में पहुंचे। गांव के सहारे एक पंडित को मकान रहे, रास्ता बीच में कह रहे व्यापार मंदिर रहे
शंकर जी को और जा पर रहे घरों। पंडित दीख गए, पंडित तो आयो, पैर छिए भीतर ले गो, तकत पे आसन डाल दो और संत भगवान बैठा दे। बोले महाराज नाश्ता पानी करायो, जैसो तो जैसो बनी आओ, पंडित ना आओ, बनी आओ। नाश्ता करायो, बैठ गए। बोले महाराज तो हमारे यहाँ भजन कर लियो, संतति बोलो सीट है तुम्हारे कि भाई गाँव में न्याठिया में जंगल में भजन कर यहाँ बालक फालक एकदम बचा के ना, हमारा घर बहुत बाहर है, तुम यही भजन कर लियो। कि बोले तो भाई भजन तो कर लेंगे, पर हम 3 महीना से पहले आसन हटा मत ना है कि 3 महीना का जीवन भर करो तुम, हम और सेठ आई तो भाई सेवा करेंगे और खूब आराम तेरे हो। आसन लगाए दो मोठिया पे भीतर चौक में, और सेठानी रोटी पानी खूब दया करे, सेठ सेवा कर, वो सेठ सेवा करो। तो लक्ष्मी चल रही 90 साल की बुढ़िया बन के नहीं खाला बिल्कुल, हार लटके रही बिल्कुल, बांस को खोज ना तो खाल लटक रही चल रही, और हाथ में सटका लेके खुर्जी डाल के बगल में आके द्वारा पे पहुंची। सेठ हथकाए विष्णु भगवान के पैर धारो। हाँ। जाके द्वार पे पहुंची, कही कि भाई पानी पे आ जा हमें। बाने सेठ ने मुँह मुड़का लो, मुँह फिर लो, मैं महाराज जी ने की सेवा कर रहा हूँ जी, खंका जन कहाँ से आ गई है। तो फिर वो सेवा में लग गो, तो फिर दोबारा कही कि भाई तो सुनी ना पानी पे आ जा। तो छोड़ के नैया जब भर के बढ़िया मांझ धो के पानी ले देवी जी पानी पी ले। कि भाई द्वार पे कोई अतिथि आ जाए तो कई बार कहीं तू पानी ना पिला सकता कि ना, मैं सुनी नाई। तो फिर पानी प्यावे का जग ले गो, तो खुर्जी में थे बाने सोने को गिलासू निकालो और पानी पी के गिलास ते फट फेंक दो, अपन डाल दो, फेंक दो वो गिलास सोने को। अच्छा तो बिना बड़ा रवा गई बार कह के दोबारा पानी लिया और पीएंगे कि जी गिलास कई बार पी मत, फिर दोबारा पानी करो तो फिर वो पी के फेंक दो फेंक जाए। तुम ना काम करना एक बार क्यों तू बान कही के जा सड्डा की सेवा करते ही करते जा सड्डा की, और सेहत में तो खाए रो पी रो कछु न मिलो, और माया द्वार पे तो जा रही है। ऐसा करो तुम हमारे भजन कर लो, बढ़िया लालची होता है पैसा की, हमारे रहेगा कोई बात नहीं कि भाई यहाँ बच्चा बच्चा रहता है घर गाँव में, जंगल में भजन करो कि ना। देवी जी तो ज़्यादा प्रार्थना करी कि भाई कर तो लेंगे, पर एक शर्त है कि बता पाए कि जी तुम्हारे घर संडा भजन कर रोका है जाए बाय पकड़ के जा करते बाहर निकाल दो तो हम कर सकते कि तुम क्या चिंता कर रहे हैं। अब लोग मिलूंगा मैं माया को कि जन कितने गिलास होंगे, जन कहाँ डाल कौन मालदार करे। सो बनिया गयो विष्णु भगवान से कही जाके कैसो तुम्हारा आसन माँ लगा देंगे मंदिर में कन्या टिया कन्या ऐसो जी देवी आ गई आज भजन कर देंगे कि भाई मैंने पहले कह दिया 3 महीना से पहले आसन उठे डिगरी आए सेठ जी डिगरी आए तो सेठानी आ गई, क्या बात है ऐसे कह कर कुछ बजा सेठानी गई हाथ पकड़ लो बापा ते बापा ने बनायो गारो देते देते मर गए हम, तू यहाँ टिया पे खाए रो रोटी तोड़ तो शर्म आते बाहर पकड़ के फट बाहर निकाल बड़ो अपमान भयो। चल दे अब चल दे सा तो फिर बुढ़िया बुरा उठी वो आसन लगावे लगो बाका जे देवी का जे आसन लगा के आयो तो बोलने कही कि यहाँ विष्णु भगवान को अनादर है रो तो फिर का फायदा वो। सो बहू चली गई, बहू की पैरी सरक गई, बहू चली गई, वो लक्ष्मी जी चली गई माते और विष्णु भगवान चले गए। अब बाहर आए आसन लगाए कि तो न तो मां लक्ष्मी और न विष्णु, जब कही कि दुविधा में दोनों फंसे, माया मिली ना राम, न तो माया ही चली गई और रामू चले गए, दो चली गई। तो फिर विष्णु भगवान चले जा रहे रास्ता में, चले जा रहे तो रास्ता में मिले बोलने नारद जी। नारद दंडत प्रणाम भाई, अरे प्रभु कहते आए रहे कि भैया हमें ऐसे ऐसे बनिया के यहाँ टिया पे आसन लग गो हम
भजन करो सुवन तो बाएं पकड़ के नहीं हम बजा दे, हमने खूब कही कि 3 महीना ते पैर लग जाएंगे, तो हम तो बाएं पकड़ के बजा दे। अरे कौन के यहाँ आसन लगाए हो तुमने, वो दुकान बढ़िया एक एक दमड़ी को तो हिसाब लगा मत पूरी रात लेकर जा भूले है जाए तो अरे बाकी जा आसन अरे काउ संत के यहाँ या काउ किसान के यहाँ लगा मत आसन तो ठीक हो। तो विष्णु भगवान माते चले गए, लक्ष्मी जी माते डगरे आए। जंगल में 2 संत रहे गुरु चीला, सो देख के नहीं गुरु ने कही रे परमात्मा महाराज ने को आसन लगाए थे। पहुंचे संत भगवान मठ, आसन लगाए दो, विष्णु भगवान बैठ गए। जब तो गई 90 साल की बन के नहीं है लक्ष्मी, अब कितना गई 14-15 साल की बढ़िया सुंदर कन्या, बहुत बढ़िया बन की और बहुत सुंदर बिजली की चमक एक और बुन की चमक एक और कपड़ा पहन के फर्स्ट क्लास, और पहुंच गई झमझमाती भाई मई संतन की ओर। सुजा के पहुंची तो जय सिया राम करी बातें 2 साधु ने, तो बातें कही कि मेरे वो आसन लगा दो रे देवी जी लक्ष्मी ने। तो गुरु महाराज जानते हैं कि जी माया है, तो जय राम, तो बोले कि आसन लगा दे जाको, तो आसन ले वो ना वो चीमट हुआ तो 2-2.5 किलो को चीमट आओ 2-2.5 किलो को चीला पे सुबह धो अती टच और टच हम तक है उसने खाल सोने को है। तो जट्टबा को आसन तो न लगायो, गुरु जी की देखियो गुरु महाराज कितने भंडारे करो ने का टच भयो धोवती तो निकाल से सोनो करोड़ों रुपया कितने भंडारो करो भी क्या तू जान तो ना जी माया है जी राम आसन डालते अलग जाको। तो विष्णु भाई जो आसन बोले कहाँ डाल दे, तो जाने कहीं देवी की जाएगी बराबर पे डाल दे, तो विष्णु अलग डाल दे जाको आसन। तो सो सुनो बनिया तो वैसे श्रेणी को साधक यानी मन समेत इंद्रिय संसार में समय समेट के चित्त में स्थिर कर रहा जैसे कहते हैं व्यापार। अच्छा विष्णु भगवान उत्पत्ति करते हैं, यानी विष्णु भगवान की सवारी है गरुड़ और लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। कितने देना बताइए उल्लू उल्लू पे बैठा तुम कैसे नारद जी मिले बीच में जब आसन हटाए दो, लक्ष्मी तो माया की तरफ खींचती और विष्णु भगवान ले जाता है परमात्मा की तरफ। जैसे मनु शतरूप आए और उनके पुत्र है उत्तानपाद और प्रिय भरत, 2 पुत्र है और तपस्या करके का चले गए। राज्य दे के नहीं है, बड़े पुत्र उत्तानपाद है और बड़ी तपस्या करी भारी जंगल में जाके 2। तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर बार बार गए उनके जोरे मांग लो का चाहिए तुम। तो न्यातिया रामचंद्र मानस कह रही है कि बरस शेष दस त्यागे सू ठाड़े रहे एक पद दू वेदे हरे हरे तप देख अपारा मन समीप आए बहुबारा मांगो बर भव भात लवाए पर्व धीर नहीं चले चलाए। अब लगा अब जो बताओ जहाँ कह रहा है कि 10,000 वर्ष लिख गई एक पैर से ठाड़े रहे तपस्या करते रहे। जो बताओ अब कोई एक पैर का 2 पैर से ठाड़ो या तो 2 वर्ष में दीमक लग के नहीं स्वाप कर दी। पहले ठाड़ा ही नहीं कर देते। अब रामायण पढ़ता है लोग कहते हैं 10,000 वर्ष तपस्या करी होते ऐसो कछु ना है। तुझे अध्यात्म ज्ञान हो भीतर को लकड़िया डाल दो 4 दिन में स्वाप कर दे दी में खाए कि नहीं। वर्ष कहता है 10,000 कहता है इंद्रिया का इंद्रिया 10 इंद्रियों के विषय 10,000 जी जन्म जन्मांतर ते संसार में यात्रा करते जा रही तो वो संसार की यात्रा का त्याग है वो संसार छोड़ेगो ऊपर उठेगो। वर्ष शेष त्याग क्यों रामायण में पहले लिखे थे ये गोस्वामी जी तुलसीदास ने श्रोता वक्ता ज्ञान कथा राम की गूढ़ यानी महापुरुष और जो प्रातिकर्तु का स्वरूप की ज्ञानी 2 ज्ञान के खजाने होता है। जो राम की कथा गूढ़ है भीतर की है जो बाहर की ना है कि मैं समझा वो जीव जड़ कलयुग के पापी लोग इस कथा को नहीं समझ पाएंगे। जो विमूढ़ कहते हैं मूर्ख कथा जो हृदय की बात है भीतर की बाहर की नहीं। तो फिर इंद्रिया 10,000 वर्ष से संसार में यात्रा करती चली आ रही
और वो इंद्रिय हत कहाँ है? एक पद दो ठाड़े रहे, एक पद दो, एक पद कहता है एक परमात्मा में पहुंच गए। काउ को भावनी ना सब अंत है वो सबको, एक पद को है परमात्मा ठाड़े रहे, एक पद दो, एक परमात्मा में पहुंच गए। तो मनु और शतरूपा का मतलब मनु और सुरति लग गए जाके नहीं है दोनों, मनु और शतरूपा। मनु कहता है मन थे, शतरूपा कहता है सुरति थे, सीता और राम दो लग गए। तो फिर क्या कहिएगा? वेदे हर तप दे के पारा, उन्हें तपस्या दे के ब्रह्मा विष्णु बार बार आए। मांग लो बार कहा चाहिए, तीन गुण है जे, तीन ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे माया में रहता है। तो फिर कही कि मांग लो कहा मांग रहे, भजन डिगावे काजे पर परम अधीन नहीं चले। जो परमात्मा में पहुंच गए, एक पद में संसार छोड़ गए, परम संसार एक परमात्मा में लग गए मन सुरति। तो फिर परमात्मा दे बड़ी चीजें ले हुए तुम, फिर उन्होंने कहा कही तुम कहा दे देवे हमें, उनके अंश मात्र थे, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु होता है परमात्मा के थे, हमें बाकी जरूरतें बताओ तुम बहतो है। तो फिर अपने आप चलेगा, हम कह दे देंगे। तो जो माया में रहे भाई ब्रह्मा विष्णु कर रिद्धि सिद्धि न, तो फिर ना आई जोर परम धीरो। जब परमात्मा में पहुंचोगे तो फिर आत्मा चलायमान नहीं होता है। और साधु और चेला, गुरु चेला को जो क्षेत्र है दूसरो जानतो ना, भजन करा तक हजार साधु महापुरुष सड़े पचे परे निगम में रहता है। और जो वह भजन करा तक है तो गुरु जानतो है कि शिष्य जानतो, दूसरो ना जानतो। और लक्ष्मी की सवाई उल्लू है, उल्लू है का रात्रि अच्छी लगाती है, दिन में अच्छा लगती है। उल्लू है रात्रि, उल्लू को है जो संसार में रहने का जीव जो उल्लू है, जिन्हें मोह रूपी रात्रि अच्छी लगती है, खाता है और आराम से सोमत है। और विष्णु को है ज्ञान, ज्ञान को गरुण है विष्णु भगवान को वाहन, गरुण को ज्ञान। तो आत्मा ऐसा है भजन करके नहीं है, ज्ञान में प्रवेश ले जाता है। तो ऊर्ध मूल मध्यम शाखम सत्यम प्रारभ्यम छंदासी यस्य पढ़ानी यस्तः वेद स वेदवत। संसार यानी ऊर्ध मूलम, संसार एक पीपल को वृक्ष है। जैसे जी पीपल को वृक्ष है ऐसो ही संसार हो, मत क्यों संसार वृक्ष हो पीपल को, जो वृक्ष तो का ऐसो ही संसार हो। संसार एक पीपल को वृक्ष है, ऊपर मूल परमात्मा है। मूल कहते हैं जड़ते, जितने बीज तक उनको पिता है परमात्मा, ऊपर मूल परमात्मा है। नीचे प्रकृति पर्यंत शाखा है, अष्टमूल प्रकृति जो शाखा है नीचे जाके बिखरी हुई है। जैसे बीज को तना फूटत हो वो को है अक्षर पुरुष, और जड़ को परमात्मा, बीज को परमात्मा वही तो उत्पत्ति सब जीवन की। और ऊपर को है जाके पीड़ है, जाते पीड़ को जिया तो शरीर जाके संतान के जो पुत्र है, यानी गुद्दे को है तीन गुण है जाता है, पत्ता को है वेद है, और जो शाखा फैल रही का जो रसबानी नस है। और जो इस संसार रूपी वृक्ष को मूल से विभाजन करके जानता है वही वेदवत है, वही वेद का ज्ञाता है। मूल कहता है जड़ते सब को 84 योनियों को अंत कर दे तो तीनों लोगों को, तो वो वेदवत है, वही वेद का ज्ञाता है, वही वेद। बोल वेद वाणी होती है महापुरुष की। ऐसा नहीं कि शास्त्र पढ़ने वाला वेदांग होता है या पुस्तक पढ़ने से वेदांग होता है। तत्वदर्शी महापुरुषों के अनुसार संसार दो है, एक तो अविनाशी संसार जहाँ तुम बैठे हो मंजलोक में, दूसरा परम अविनाशी संसार जिसमें आत्मा रहता है, दो है। जब दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति एक रहता है, मंजलोक आसुरी संपत्ति में एक रहता है दैवी संपत्ति में, दोनों संसारों को अंत करके नहीं जब उस परमात्मा को जान सकता नहीं, पहले नहीं जान सकता है। और भटकते शास्त्र तो एक साधना में प्रवृत्त होने की प्रेरणा करते हैं, और भटकते कोपल वाली स्वा का अंतिम जन्म आता है तो फिर तत्वदर्शी महापुरुष मिल जाते हैं, तो फिर साधन शुरू करा देते। अर्धशोध प्रसता स्तस्य शाखा गुणान प्रविद्या विषय प्रवाला अध्यस्य मूलान नु संततानि कर्मान बंधीन मनुष्य लोकी। रोजी सुनेंगे कल मणियों सदासियां लोग जा रहे बंद कर दे, मोड़ी राव करवा देते ना भी करवा कोना चालू है महाराज जी, बोल दो मैं काट पीट के सही मैं तो चल रहा हूँ काटिए मत का चालू कर दो बातें तई और बढ़ गई जा कोई दिक्कत ना भाई, हो पढ़ने तो कर दे सही, ये तो किस्सा आ जाओ तो सही आ जाओ। दोनों लंगते काटते इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष की तीनों गुणों
द्वारा बड़ी हुई शाखाएं नीचे कीट पतंगा पर्यंत से लेकर के और प्रकृति पर्यंत तक फैली हुई है, और ऊपर देव भाव से लेकर के ब्रह्मा तक फैली हुई है। ऐसा नहीं है, कर्म के अनुसार और सब योनि भोग भोगने के लिए है। एक मनुष्य योनि ही बंधन बनाती है, क्योंकि मानस योनि नहीं तो बंधन बनाया जो पशु बांध रहे बा में सांकरा में चारों डाल रहे हैं। ये बताओ, और सब योनि जंगल में रह रही, चैंटी चूहा दुनिया के सवन की गुजर रह रही है। ये मनुष्य योनि तो बंधन बनाया हुई है, और सब योनि तो भोग भोगने के लिए है। तो ऐसा नहीं कि पीपल के वृक्ष में परमात्मा रहता हो, करने लगे आरती पीपर की और पूजने लगे पीपर की, पीपर पूजा करने लगे। यानी इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष का मूल तो परमात्मा है। अगले श्लोक में न रूप मत्स्य है तथोपलब्धते नाम तो न चांदनी च संप्रतिष्ठा अस्वस्थ मैनम सुविरूढ़ मूलम मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छद्म। यानी इस संसार रूपी वृक्ष को यहाँ पर देखा था, तैसा यहाँ पर नहीं पाया। जैसे सरनाम तुम बहुत दिन आते आए हो, बलाए वर्ष है तुम आएगा, कितने चले गए, कितने पैदा आएंगे, तमाम तो चले गए मर के, और तमाम आएंगे। तभी तो कही इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को यहाँ पर देखा था, तैसा यहाँ पर नहीं पाया, क्योंकि यह तो परिवर्तनशील है, जाए रहे रोए रहे, न तो इसका आदि है न इसका अंत है, ये परिवर्तनशील है। मसंग शस्त्रेन दृढ़ छद्म। क्या यह भी संसार रूपी वृक्ष कट जाएगा? दृढ़ वैराग्य द्वारा, मसंग शस्त्रेन दृढ़ वैराग्य द्वारा इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को काटना है। तो काट करके हमें क्या करना है? अगले श्लोक में क्या कहते हैं? ततः पदः ततः परिमार्गतम यसमन्य गतान निवृत्तन्ते भूय त्वमेव चाघ्यम पुरुष प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसता प्राणी। दृढ़ वैराग्य द्वारा भजन कैसे होना चाहिए? वैराग्य कहते हैं देखी सुनी वस्तुओं को त्याग हो जाए, या देख रहे का सब है और सुनने का जिनको त्याग हो जाए, भजन करके कान कान सुने वो छोड़ जाए, आंख देखे वो छोड़ जाए, जीव स्वाद ले वो छोड़ जाए, नाक गंध सुगंध ले वो छोड़ जाए, यानी बाहर का स्पर्श खत्म है जाए। दृढ़ वैराग्य द्वारा इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष का अंत करके उस परम तत्व परमात्मा को भली प्रकार खोजना चाहिए, क्योंकि जिसमें गए हुए लोग फिर संसार में पीछे वापस नहीं आते, जन्म मरते परे में जाते, फिर संसार में पीछे वापस नहीं आते। तो ऐसी स्थिति में इस ब्रह्म को पाना बहुत संभव है। तो इसकी खोज किस प्रकार किया जाए? इसके लिए सतत समर्पण आवश्यक है। कैसे? उस परम तत्व परमात्मा से प्रकृति विस्तार की उत्पत्ति हुई है, उस आदिदेव परमात्मा की मैं शरण हूं। उसकी शरण गए बिना इस संसार रूपी वृक्ष कटता नहीं है, तब तक वैराग्य की आवश्यकता रहती है। तो फिर कहीं काट करके फिर क्या करना है? निर्माण मोहा जीत संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख सज्जे गच्छन्त मूढ़ा ततः पदम दे। सतत समर्पण होते साधक जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाए तो दिन भर प्रणाम हाथ जोड़ के नहीं प्रार्थना करते तो समारोह साधो गट्ठर बाहर रहेगा, भजन को अब गिरेगा तो मुँह उठेगा। तो परमात्मा का भीतर हृदय में 24 घंटा भीतर साधत रहता है, समाप्त रहता है। साधक है कितों को भटकेंगे जिम्मे बालक राखे में तारी करो सदा तन की रखवारी। जैसे माँ बालक राखत ना, बालक काम कर रही हो तो खिलौना दे देगी, खिले में लगाई जाएगी, और ध्यान वा को कहाँ रहे तो काम करते रहते बालक पे। ऐसी जो भक्ति कर तो का है तो वह को ध्यान परमात्मा को और साधक पर रहते कि तो चले हो जाए कहूँ उल्टी सूदो गड़बड़ नहीं है। तो जिम्मे बालक राखे में तारी करो सदा तन की रखवारी। तो फिर अगर कही सतत समर्पणों से जिनका मोह और मान नष्ट हो चुका है। मान कहते भाल तुम जा रहे हो साधक गहला कहते कि बाने कहीं मोती अशोक ने हम आए पहले गुफा पे जाते पहले आए कहे और जा ला के खेत में परियो बाजरा पशु चराए रो अशोक जी हतुका है बाबा लुगाई लेगो का और बाजो तो बाबा हो तो लट्टू बारो कट जा तो गंड में कही कि हमको जरूरत नहीं थी।
मान और मोह से नष्ट हो चुका है, जिनका स्वभाव मोह और मान से नष्ट हो चुका है और संग दोष इन्होंने भली प्रकार जीत लिया है। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, परमात्मा के स्वरूप में इनकी निरंतर स्थिति है। द्वंद्व विमुक्ता, संसार के सभी द्वंद्वों से और दुख सुखों से, संसार के सभी द्वंद्व और दुखों सुखों से विमुक्त हुआ ज्ञानी जन उस परम पद में प्रवेश लेता है। तब तक ऐसी स्थिति नहीं आती है, तब तक वैराग्य की आवश्यकता रहती है। तो फिर कही उस परम पद का स्वरूप कैसा है? तो आगे कहते न तद्दा सयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्रत्वा न निवृत्तन्ति तद्दाम परम। उस परम पद को, यानी जब उसकी प्राप्ति करता है परमात्मा का, उसका स्वरूप क्या है? उस परम पद को न सूर्य और न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाश कर पाते हैं। वही मेरा धाम है और उस परम धाम को पाने के लिए सबका समान अधिकार है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको भजन करने का अधिकार है। हाँ, तो शायद एक पंडित जी रहे, 4 ठोर उनके लड़का रहे और अपने पिताजी थे, बोले तो मुझे घर ही रहे, मतलब मुँह माया में धड़कन फंसे रहता है, तुम्हें दिमाग खराब है, कोई अवस्था तुम्हारी चौथी आ चुकी। अरे गंगा फंगा नहाया, कुंभ चले जाओ, तुम आराम से दर्शन करो, तीर्थ यात्रा पर भरे इलाहाबाद को। पंडित जी बोले तुम्हारी राज जाए तो रहना, कंजूस है, खर्चो ना करना चाहते हो। तो बोले खर्चो होगा पे मन, बोले पर जब ना माने तो उन्हें बच्चा ने कह सुन के नहीं और परम नहावे काज भेज दे। चले गए नहावे काज, तो परम में पहुंच गए पंडित जी। सब घाटने पे पंडा लगे भाई, थारी में रोरी चंदन धर के तिलक लगा रहे और 20 आना पैसा लेना थे। और पंडित जी भाई घाटा में नहावे जाए, वही पे पंडा मिल जाए, भाई पे मिले जितने घाटा है सब, वो पैसे नहीं के वहाँ के पैसे देने पड़ेंगे। जितने घाटे है सब पे पंडा पाए। बोले हमें 100 रुपया देना ना, चाहे कछु हमें ना देना। बहुत दोपहर है, वो सब घाट छोड़ गए, बिचपटे में जंगल में पहुंचे, मां नहावे लग गए। पंडित जी का जाना कोई है तो पंडा नहा के जब कपड़ा पहन के निकले, वह बिचपटे में थी। शंकर भगवान पहुंच गए, थारी में चंदन और रोड़ी और आए। और पंडित जी जब न कह रहे होते तो जितई को शंकर भगवान सूदे है जाते और जबरन मुना के तिलक छापे लगा दे, लाओ 100 रुपया। पंडित जी ने कही कि हम सारे यहाँ बिचपटे में आएंगे, सब घाटन छोड़ आए, यूँ कहाँ पे पतो पर गई जाए, हमें सरबा देनो ना एक पैसा। बोले ऐसा है, नाम लिख लो, गाँव लिख लो हम, और पैसा हम पे तना है, पैसा हम पे तना है, और हम तुम्हारे जमाने गाँव में तिले हैं, तो नाम गाँव में लिखवा लो। और शंकर भगवान ने कही कि यूँ मत जानियो कि हम पैसा लेवे ना, हमें हम आएंगे तुम हमारे जमाने। बाने जानी पंडित जी ने कितनो दूर है जी, कहा है वो कंते आ रहे हैं, डिगरिया एड्रेस तय के नहीं है, घर आ गए, खूब आराम से रहने लग गई, बड़ी अच्छी थी, कंजूस पंडित तो फिर वैशाख को महीना आयो, बोले ला अब हवो पे शंकर भगवान बोले पैसा ले हमें जजमान न पैती, पंडा को बेच धर के नहीं है। रास्ता रे बीच में अमी समी घर और द्वार हो न हो। घाट पे बैठे पंडित जी, पंडा पहुंचे, देख के नहीं पंडा के जी तो आगो जाए पतो पड़ गई। पंडित जी घुस गए दूसरे घर में और बालकम ते कह दी, पंडित जी ने कह दियो। पंडित जी चले गए नातेदारी में, पतो ना कितने दिन में लौटेंगे। पंडा आए, द्वार पे बैठ गए घाट पे। बालक आए, कैसे कैसे आए, जैसे आराम भाई पानी लाल वाला पानी पे आए, कैसे आए, क्या पे जजमान के जोरे आए, पंडित जी ने के जोरे कि वो तो नातेदारी को चले गए बुलाते ताकि पंडा सला पड़ गए के भीतर घुस गए। जब आए ना पंडा पतो पड़ गए, जब पतो पड़ गए, हाँ कि वो तो नातेदारी में चले गए। तो बोले कही तो कोई बात ना है कि कब लौटेंगे पतो कछु ना, कि आ जाएंगे धीरे धीरे, हमारी क्या हम तो रुके रहे हैं। बच्चा चले गए भीतर, खाते रहे ऐसा से कह रहा हूँ कि कितनी दूर आवे आवे, हम तो यहाँ रुको ना, हमें क्या कमाई करनी। कन्या कह दियो तो पंडित जी तो मर गए। के अब ये आए तुरत दान पल्ले द्वार थे, उधर कहा है वो मर गए, तो तुम लग जाओ रोवे। वो बालक आए और कछु रोवे लग गए, माठिए घर की सब। पन्ना जोरे पहुंचे, पन्ना बोले कहा था रोआ राटो कैसे रोके, ज्यादा बजे में तह के आ गए, नातेदारी में वाले वो तुम मर गए। कि भाई काम खराब है भाई जी, तो हमारे जजमान मर गए तो बहुत काम खराब। घर में घुस गए, पूछी कहा है
कि बहुत खराब। पंडित जी ने बोले जो कह दी शंकर जी ने कि कोई बात ना, हमारे जमानो अपने हाथी कांटी कप्पन करके जाएंगे। चली जो तू कहाँ चले बच्चा ने जाके कह रही ऐसे ऐसे, तो और सांस चढ़ाए। जनता जुड़ गई, गांव की जुड़ गई सभी। भाई भालई आई नातेदारी थी। अब भाई कांटी खप्पन करो, पंडित जी कांटी खप्पन कर लो और बुन्नी करो। शंकर भगवान ने पंडाने के भाई आप अपने जमाना की हम अपने आप करेंगे कांटी खप्पन। और सब इकट्ठे रह गए और बुनने ले गए मराठना में, यानी शमशाना में फूक बेकार। हाँ चिता बनाए दी बढ़िया तरह से, चिता में लिटाए दे और कंडा चिन दे और फिर आग दे दी वहाँ में। और जब तक गर्म न भई तब तक तो वहाँ में लगी रही। जब सिके ना हाँ तो मारो पलटा, जब जरने लग गई तो पलटा मारो, सो एक लोग खिसले के पड़े। बोले भाई हम तो छोड़ दे, परमात्मा ने हमें खोलो जल्दी, हम जरे कि तुम तो मर गए कि हम छोड़ देंगे, कोई जाका क्यों लाए, जाको ना कालो तो भाई। तो उनकी काटी रस्सी, रस्सी काट के तो फिर खोल तो कहे पंडित जी ने पास पहुंच गए शंकर भगवान। पंडित जी ने निगाह करी जे तो जाएगा उसको झट काटी हुई, तो खुल तो कहे हम धरवा गाँव के दे कही। पंडित जी बोले शंकर भगवान ने पकड़ो, पंडा बोले पकड़ो, कैसे भाज रहे सो चाचले पकड़। अब बाठिया पहुंच गए पंडा रूप में शंकर भगवान। भाई ये बता तू मर गई, जिंदो कैसे भयो कि हम छोड़ते कि जाके ना कावे। तो फिर भाग्यो कैसे गाँव के बोली कि वैसी भाग्यो। फिर बोली कही शंकर भगवान ने कि जिमा गए परव में तिलक छापे न के जन पे सवार पे आया। हाँ सो जाके मारे मर गए और इतने बहाने नातेदारी गए मर गए। और जो इतना जब कांटी कपड़ रही ताम आज भाज रहे। अब वो बोले जे तो बहुत बड़ो कंजूस बता सवार पे आके मारे। तो फिर कही ऐसा है शंकर भगवान बोले तू मांग ले, वो बचल का मांग लो। तो पंडित जी ने कही के मांगू सो पाऊँ के हाँ। तो बता मांगे कि जा सवार पे छोड़ दो बस। कहा मांगे कछु मांगा तो लंबी चीजें मांगा तो परमात्मा पे परमात्मा मांग ले भाई। मांगे तो परमात्मा पे परमात्मा ही मांगे ले। कहा मांगे कि सवार पे छोड़ दे बस के तो पे मांगेगा वो ना आए। तो फिर शंकर भगवान चलिए ऐसा पर्व परतो इलाहाबाद को, इलाहाबाद कहते हैं देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति को युद्ध। दोनों में इदम शरीरो कौन थे क्षेत्र में त्या विद्यते ए तद्य व्यति तह प्राहो क्षेत्र एत तदिति। शरीर एक क्षेत्र है, जो इस शरीर को भली प्रकार जानता है वही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ आत्मा तो कहते हैं क्योंकि वह इसमें फंसा नहीं है बल्कि इसका संचालक है। फिर कहीं शरीर तो एक ही है, शरीर तो एक ही है, इसको कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं? इस शरीर के अंतराल में अंताकरण की दो प्रवृत्ति है, यानी आत्मा का दो निगाह बैठे हो। जो संसार है और निचली संसार है, यानी कौरव पांडव ने दो निगाह बैठे हो आत्मा तो का। जो कोई कहीं 20 रुपया देने पहले 10,000 संसार है, 10 परम संसार है और 10 और दे देगो तो आकाश है। तो इस शरीर के अंतराल में अंताकरण की दो प्रवृत्ति है। पुण्यमयी प्रवृत्ति दैवी संपत्ति जो परमात्मा को प्राप्त कराने वाली, और एक आसुरी संपत्ति जो भवबंधना में बांधने वाली। दोनों का दृष्टिकोण से गठन है। जब अनन्य भाव से ये उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। जब अनन्य भाव से किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में आप पहुंच जाते तो दोनों में सूत्रपात युद्ध का निर्णय करा देते और लड़ते लड़ते दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति में युद्ध होते होते आसुरी संपत्ति का समन हो जाता है और दैवी संपत्ति का उत्थान। तत्पश्चात दैवी संपत्ति जैसे 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा कौरव पक्ष श्री कृष्ण के मुखार बंद में विलीन होते जा रहे हैं और तत्पश्चात पांडव पक्ष भी, यानी जब दोनों संपदा मिट जाती हैं तो परम तत्व परमात्मा के दिग दर्शन की अवस्था आती है, तब वहां पर दर्शन होते हैं। हाँ तो निबंध कर दिए। हाँ तो फिर पंडित जी चले गए तो पंडा कोई शंकर भगवान, यानी पुण्यमयी प्रति पंडा तो परमात्मा रहता है समदम विवेक वैराग्य में। ब्राह्मण श्रेणी को साधक हो तो है पंडा, यानी समो दमो स्तप है,
शांत शौच राजवम में बचे ज्ञान विज्ञान मास्तिकम ब्राह्मण कर्म स्वभाव। यानी इंद्रियों को दमन, मन को समन, आस्तिक बुद्धि, क्षमा भाव, पूर्ण पवित्रता और मन और वाणी की सरलता। ज्ञान परमात्मा से मिलने वाली जानकारी, विज्ञान परमात्मा से मिलने वाले निर्देशन, उनके अनुसार चलने की क्षमता, और ब्राह्मण श्रेणी का कर्म ब्रह्म में धारावाही होकर के ढल जाए तो वह ब्राह्मण श्रेणी का कर्ता माना जाता है। यानी जो कही कि जब हरे था तब मैं नहीं और तब मैं था हरे ना। यानी ऐसी स्थिति आ जाती है जब वो आग में फूंक दे ना, आग को परमात्मा चिता लगा के रहिए, तब तक शरीर और शरीर को भान हो, तब तक उस परमात्मा की प्राप्ति न रहती। और जब शरीर और शरीर को भान समाप्त हो जाए तो फिर परमात्मा ही रहता है जा हृदय में, और भजन करा के नहीं शिव तत्व में से आत्मा को स्थापित करते थे। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान। जी, जय।